क्या आप भी ट्रेडमार्क अप्लाई करने वाले हैं लेकिन कंफ्यूज है कि कौन सी क्लास सेलेक्ट करनी है? क्लास 1 से लेकर 45 तक इतनी सारी क्लासेस होती है, तो हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सही तरह से समझना है, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आज की वीडियो जो कनेक्टेड है वो क्लास 2 पे बेस्ड है। क्लास 2 में आपके क्या आते हैं? पेंट, वैनिशेस एंड लिकर्स आते हैं। तो इसको पूरी डिटेल में आज हम देखेंगे, और अगर आपका बिजनेस इस क्लास में आता है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपके रजिस्ट्रेशन जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सही क्लास में अगर आप कराते हैं तो ये आपके जो ब्रांड नेम को लीगल प्रोटेक्शन भी देता है और मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ाता है। तो स्टेप बाय स्टेप क्लास सिलेक्शन किस तरह से करनी है, कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, ट्रेडमार्क फाइलिंग के लीगल टिप्स के लिए हमारे चैनल से कनेक्टेड रखिए और वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, ताकि ट्रेडमार्क फाइलिंग में जो मेन बेसिक चीज़ें क्लास जो डिपेंड होता है, जो आपका ट्रेडमार्क अप्लाई होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप गलती ना करें। और डेफिनेटली हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। तो आइए देखते हैं क्लास 2 के बारे में। अगर हम इन जनरली बात करें तो इसमें आपका पेंट, वैनिशेस, लेकर्स, प्रिजर्वेटिव्स अगेंस्ट रस्ट एंड अगेंस्ट डेट्रॉइड ऑफ वुड, जो लकड़ी को बचाने के लिए केमिकल्स आते हैं, कलरेंट्स होंगे, डाइज, इंक फॉर प्रिंटिंग, मार्किंग, एंग्रेविंग, रॉ नेचुरल रेजिन्स, मेटल्स ऑफ फॉयल एंड पाउडर, फॉर्म ऑफ यूज इन पेंटिंग, डेकोरेटिंग, प्रिंटिंग एंड आर्ट्स, जो भी आते हैं ये आपके क्लास 2 के अंदर में आते हैं। क्लास 1 की भी वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड होगी जब आप इसको देखेंगे, प्लस पूरे 45 क्लास तक जो है ये सीरीज चलने वाली है। प्लस आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है कि आपका ट्रेडमार्क कौन सी क्लास में आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। अब एक नोट देख लेते हैं। जनरली इसमें क्या, पेंट, कलरेंट, पेंट्स हो गए, कलर करने की चीज़ होगी, प्रिपरेशन इज अ प्रोटेक्शन अगेन कोरोजन, कोरोजन मतलब कि जो चीज़ों को ख़राब करता है उसके प्रोटेक्शन के लिए जैसे जनरली लकड़ी ख़राब हो जाती है, लोहा ख़राब हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए हम उस पर कुछ जो है पेंट करते हैं। तो उसमें भी जो आपका क्लास 2 जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो अगर इस क्लास में अगर हम देखें, सबसे पहले जैसे कि अगर हम देखते हैं क्या इंक्लूड होता है और क्या नहीं इंक्लूड होता है, वो भी, क्योंकि कई बार सेम चीज़ें दिखती हैं बट वो सेम क्लासेस में नहीं आती हैं। जैसे पेन, थिनर, थिनर आप समझते होंगे ग्लासेस को साफ करने के लिए होता है। थिकनर, फ्लेक्सेटिव, सिक्रेटिव ऑफ पेंट्स, वैनिशेस, लेकर्स, मॉडरेट ऑफ वुड, लेदर, एंटी रस्ट ऑयल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वुड, डाई स्टफ ऑफ क्लोथिंग, कलरेंट ऑफ फूड स्टफ एंड बेवरेजेस। क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती वो भी हमें देखना। अनप्रोसेस्ड आर्टिफिशियल रेजिन इसमें इंक्लूड नहीं होता है, वो आपका क्लास 1 में आता है रेजिन आप क्लास 1 की वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेमी प्रोसेस्ड रेजिन, मॉडरेंट्स ऑफ मेटल, लॉन्ड्री, ब्लोइंग, लॉन्ड्री हम कराने जाते हैं वो भी केमिकल इसी में आता है, ब्लीचिंग प्रिपरेशन भी इसी में आता है। पेंट बॉक्सेस आपके हो गए जिनका आर्टिकल स्कूल के लिए होता है वो आपके इसमें आते हैं। इंक्स फॉर स्टेशनरी पर्पस, जैसे कि इंक अगर आपका किसी और कमर्शियल पर्पस का होता है तो वो इसमें नहीं आएगा, स्टेशनरी पढ़ाई लिखाई जो होते हैं उसमें आता है, तो आपका आएगा। इंस्टॉलेशन ऑफ पेंट एंड वार्निशेस। अब इसमें देख लेते हैं कुछ मॉडिफिकेशंस हुई नहीं, इसमें दो ही चीज़, एक तो लेकर्स की स्पेलिंग करेक्ट किया गया है और मास्किंग फ्लूइड फॉर यूज इन वाटर कलर पेमेंट, वाटर कलर पेंटिंग, वाटर कलर जो पेंटिंग करते हैं उसके लिए जो मास्किंग फ्लूइड्स होता है वो भी आपका इसी में आता है। बैक आ जाते हैं अपने ट्रेडमार्क क्लास के डिटेल्स की तरफ। इसमें आप देखेंगे एल्युमिनियम पेंट्स, एरेलाइट, एंटी कोरोजन बैंड्स, एंटी फॉलिंग पेंट्स, एंटी रस्टल, ज़्यादातर उसमें कुछ ही चीज़ें जो हैं आपने सुनी होगी, ज़्यादातर चीज़ें तो आपको नहीं पता होगी, बट ठीक है क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हैं और आप कंफ्यूज होंगे तो आपको जानना ज़रूरी है। ब्रॉन्ज पाउडर फॉर पेंटिंग, कार्बोनेट ऑफ वुड प्रिजर्वेशन, सिरेमिक पेंटेंट्स, सिरेमिक पेंट्स का आपने नाम ज़रूर सुना होगा, कलरेंट्स, करेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ फर्नीचर इन फॉर्म ऑफ मेकर्स, जैसे कि कलर को, जैसे कलर हमने कर लिया तो कलर की सिक्योरिटी के लिए भी तो हम उस पर कुछ पेंट करते हैं ना, ताकि कलर जो है ज़्यादा टाइम तक रहे, तो उसके लिए जो केमिकल यूज़ होता है वो भी आपका इसी में आएगा। कलरिंग फॉर बियर, कलरिंग फॉर बीर, कंडक्टिव लिंक्स, कंडक्टिव पेंट्स, कोपाल, कोपाल वैनिश, डाइज, डाई स्टफ, एडिबल इंक, एनिमल्स, इंग्रेविंग लिंक, फायर प्रूफ पेंट्स, गम रेजिन, गम ब्लैक, इंडिगो। उसके बाद है इंक फॉर कार्टेजेस, फिल्ड फॉर प्रिंटर, फोटोकॉपियर, इंक फॉर लेदर, लेकर्स, लैम ब्लैक, लाइम वॉश, माल्ट कलरेंट,
मार्किंग लिंक फॉर एनिमल्स हो गया, मॉडरेट्स, नेचुरल रेजिन्स, ऑयल पेंट्स फॉर यूज इन आर्ट। तो काफ़ी सारी चीज़ें, आपने प्राइमर सुना होगा, पिगमेंट सुना होगा, जो कलरिंग होती है, कौन से कलर कर उसको पिगमेंट बोलते हैं। प्रोटेक्टिव प्रिपरेशन फॉर मेटल्स, रेड लीड, रिस्पॉन्सिबल पेंट पैचेस, सेंड्रिक, शू डाइज, सिना अर्थ। तो काफ़ी सारी चीज़ें, सिल्वर इमल्शंस हो गए, सिल्वर पेस्ट हो गए, सिल्वरिंग पाउडर, soot stains for leather, Sumeco varnishing, tattooing, thickeners of paint, thinners of liquor, titanium dioxide, cartilage। तो बहुत सारे जो क्लास टू की जो चीज़ें होती है वो इसमें इंक्लूड होती है। तो इसको आप ध्यान से ज़रूर देखिए। ट्रेडमार्क क्लास टू में अगर आपका प्रोडक्ट आता है, आप जो भी रजिस्टर, आप जिस भी केमिकल का बिजनेस करते हैं वो आपका टू में आता है। एक टर्मरिक, पर इसमें हल्दी नहीं आती, टर्मरिक का जो कलर होता है येलो कलर होता है, येलो में कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, तो वो भी आपका जो है वो इसी में ही आता है।
डाइज़ होगी, डाइज़ क्या होता है इंडस्ट्रियल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है कुछ भी चीज़ को बनाने के लिए। कॉल कॉलिन कार्माइल, एडिबल इंक, कार्डलेस फाइल, फिर प्रिंटर में जो इंक होती है, एडिबल इंक होती है, खाने वाले भी कलर्स जो होते हैं वो हो गए आपके। फायर प्रूफ पेंट हो गया, जिस पेंट में आग नहीं लगता है, कि जनरली पेंट में आग बहुत जल्दी लग जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लास जो 2 है उसमें क्या-क्या चीज़ें आती है। तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए सही क्लास का पता होना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका ट्रेडमार्क फिर आपके लिए ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। और ट्रेडमार्क की इम्पोर्टेंस भी होती है, क्योंकि मार्केट में आपको ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है। तो स्टेप बाय स्टेप क्लास का सिलेक्शन किस तरह से करना चाहिए, कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड नहीं करनी है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सी ट्रेडमार्क क्लास में जा रहा है, और ये आप खुद ही चेक कर सकते हैं। तो ट्रेडमार्क फाइलिंग की लीगल टिप्स के लिए वीडियो को पूरा देखें, ताकि ट्रेडमार्क फाइलिंग में कोई भी गलती के चांसेस ना हो, आपका ट्रेडमार्क टाइम से आ जाए उसमें और डिले प्रोसेस में ना हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपने क्लास 2 में कोई ट्रेडमार्क कराया है या नहीं कराया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।